हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आप लोगों का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है। अब थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन मन लगा के पढ़िए। रिवीजन भी टाइम टाइम से किया करिएगा, ताकि जो आपने पीछे पढ़ा है वो सब आपका जो भूल रहा हो वो भी याद आ जाए। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, यानी प्रैक्टिस सेट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है मंसूर या बेंगलुरु या फिर कोलकाता या फिर दिल्ली। तो टीपू सुल्तान मस्जिद आपकी कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता। टीपू सुल्तान मस्जिद आपकी कोलकाता में स्थित है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता में से एक तात्या टोपे को अंग्रेज ने 1862 में डैश डैश में फांसी दी थी। यानी इसके कहने का मतलब है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता में से एक तात्या टोपे थे और अंग्रेजों ने इन्हें 1862 ईस्वी में कहाँ पर फांसी दी थी? तो आपका ऑप्शन है झांसी, शिवपुरी, कानपुर या सागर। तो कहाँ इन्हें फांसी कहाँ हुई थी? तात्या टोपे को फांसी हुई थी आपकी शिवपुरी में। कहाँ हुई थी? शिवपुरी में। तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी में दी गई थी। आपका तीसरा प्रश्न है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय का अनुमानित किया था? आपका ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट या महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। आपका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। वार्षिक आय को अनुमानित किया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में पहली बार वार्षिक आय की अनुमानित किया किसने? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? आपका ऑप्शन है 1985, 1912 या 1855 या 1821। तो आपका संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था संथाल विद्रोह शुरू? तो 1855 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या महात्मा गांधी द्वारा या फिर ज्योतिबा फूले या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या स्वामी विवेकानंद? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना आपकी ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, आप लोग चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका 6वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या डलहौजी था या विलियम बेंटिक था या कैनिंग था या लिटन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। 1857 के समय कैनिंग आपका गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? क्या खान बहादुर खान ने किया था या कुंवर सिंह ने या तात्या टोपे ने या फिर रानी रामकुमारी ने? तो आपका राइट आंसर होगा कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न, आपको अगर इस प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाता है। मतलब आंसर की और पीडीएफ दोनों आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप वहाँ से इसका रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। अब देखिए, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु गोविंद सिंह या गुरु हरगोविंद या फिर अगध या फिर गुरु अर्जुन देव? तो आपका राइट आंसर होगा गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। अगला प्रश्न, कबीरदास जी का ग्रंथ बीजक कितने भागों में है? कबीरदास जी का ग्रंथ बीजक जो है ये कितने भागों में है? आपका ऑप्शन 2, 3, 4 या 5 भाग में है। तो आपका 3 भागों में। कितने भागों में है? 3 भागों में। बीजक 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 अध्यायों में विभाजित है। अगला प्रश्न, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? आपका ऑप्शन है एडकिंस, एनफील्ड
या रेमिंगटन या फिर विनचेस्टर? आपका राइट आंसर होगा एनफील्ड। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पे आपत्ति थी? तो एनफील्ड, उसका नाम था एनफील्ड कंपनी। एनफील्ड ने कारतूस बनाया था तो उसमें गाय के चमड़े का मांस उपयोग किया था, इसी पर इन लोगों को आपत्ति थी। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय था या औरंगजेब या अहमद शाह बहादुर या बहादुर शाह द्वितीय? तो जो बहादुर शाह द्वितीय था ये भारत का अंतिम मुगल शासक था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्रश्नों का ही कमाल होता है कि वो आपको किस लेवल पे ले जाके उठा सकते हैं, किस लेवल पे गिरा सकते हैं। ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, समझिएगा, फिर आंसर पर आप क्लिक करिएगा। अब आप हमें बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? उसका आंसर आप हमें देंगे कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। अगला प्रश्न, अभी तक किसको किसको याद है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? क्योंकि ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और हो सकता है आगे भी रिपीट हो। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगूर भेज दिया था? ये बहुत बार आया है और बहुत बार पढ़ा भी जा चुका है कि किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून से बाहर भेज दिया था? आपका ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह अहमद शाह या फिर बहादुर शाह या अहमद अली। जो बहादुर शाह द्वितीय था इसको अंग्रेजों ने रंगूर भेज दिया था। ये मुगल का सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय, इसको अंग्रेजों ने रंगूर भेज दिया था। अगला प्रश्न, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? क्या रायगढ़ में हुआ था या कालनौर में या फिर रायचूर में या आगरा में? तो रायगढ़ में आपके शिवाजी का अभिषेक हुआ था। शिवाजी का अभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। अगला प्रश्न, चौथ क्या था? जो चौथ था ये क्या है? तो आपका ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर है या फिर शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर है या फिर अकबर द्वारा वसूला किया जाने वाला एक सिंचाई कर है या पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया एक भूमि कर है? आपका राइट आंसर होगा पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया एक भूमि कर है। जो चौथ है ये पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया एक भूमि कर है, यानी भूमियों के बदले हमको कर देना पड़ता था। उस पर जो खेती करते थे उनको कर देना पड़ता था, उसी को चौथ बोलते थे, चौथ के नाम से जाना जाता था। मतलब इन्होंने अपने राज्य में नहीं लगाया था, पड़ोसी राज्यों में चौथ कर लगाया था। जो पड़ोसी राज्य के लोग होते थे वो खेती किसानी करते थे उस भूमि पे, तो उसके बदले उन्हें कर देना पड़ता था, जिसका नाम चौथ था। अगला प्रश्न, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त ने या अशोक ने या हर्षवर्धन ने या शिवाजी ने? तो अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। अगला प्रश्न, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? क्या बौद्ध का है या जैन का या सिख का या फिर यहूदी का? आदि ग्रंथ सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ होता है। आदि ग्रंथ सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? समर्थ रामदास या शाहजी भोसले या फिर दादाजी गोंडदेव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव आपके शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक दोनों थे। अगला प्रश्न, अफजल खां की हत्या किसने की थी? शिवाजी या नाना साहेब या फिर तानाजी या फिर दादा कोंडदेव? शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी। अफजल खां की हत्या शिवाजी ने की थी। अगला प्रश्न, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश डैश ने की थी? यानी भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? क्या पुर्तगालियों ने या
फ्रांसीसियों ने या फिर अंग्रेज़ों ने या फिर डचों ने? तो भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। पहली बार किसने खोज की थी? तो पुर्तगालियों ने। समुद्री मार्ग की खोज भारत में पहली बार पुर्तगालियों ने की थी। अगला प्रश्न, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा आया था, जिसने भारत की खोज की थी। ऐसा कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। गोवा उतरे थे या कालीकट या मंगलोर या फिर कोचीन? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में पहली बार कालीकट में उतरे थे। मतलब कहाँ आए थे? कालीकट। 1498 ईस्वी में भारत में वास्को डिगामा पहली बार कालीकट में आए। सबसे पहले ये कालीकट में पहुंचे थे। अगला प्रश्न, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? क्या रूस में है, दक्षिण अफ्रीका या अर्जेंटीना या जर्मनी? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप स्थित है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेट बढ़ता है। और कमेंट में बताइएगा कि आपने क्या सीखा और कैसा रहा आपका प्रैक्टिस सेट। आपको टेलीग्राम पे इसका PDF और आंसर की दोनों प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। धन्यवाद।